मैं नोएडा में जहां रहता हूं, मेरे घर के मंदिर में, जहां मेरी माँ और मेरी श्रीमती जी सुबह ही सुबह 5 बजे 6 बजे प्रवृत्त हो जाती हैं पूजा में, उसमें जो विग्रह रखा है वो बनाया किसने? जयपुर के मूर्तिकार ने। वो तो इनोवा में चलता है, उसने तो नहीं देखा होगा भगवान को, उसने कैसे बना दिया? फिर ये तस्वीरें किसकी हैं? मनुष्य के अंदर जो भी सर्वोत्तम मनुष्य की संभावना हो सकती है कि नाक ऐसी होनी चाहिए, होठ ऐसे होने चाहिए, उंगलियां ऐसे होनी चाहिए, चरण ऐसे होने चाहिए, उस चित्रकार ने जो भी सर्वश्रेष्ठ कभी सोचा होगा वो सब एक मूर्ति में ढाल दिया और उससे भगवान पैदा हुआ, उससे भगवान का विग्रह पैदा हुआ। मेरा एक प्रश्न है, आज के सत्र में शायद आप प्रश्नों के उत्तर देंगे इसलिए पूछ रहा हूं। मैंने बचपन से आज तक भगवान की जितनी भी तस्वीरें देखी हैं उनमें संतुष्टि का भाव, एक निर्मल और बहुत ही आकर्षक सम्मोहक मुस्कान रहती है। यहां तक कि बचपन में तो उन तस्वीरों से प्यार हो गया था, घंटों तक उनको देखती रहती थी। आज के युग में एक भी ऐसा मन या चेहरा किसी का क्यों नहीं दिखाई देता? क्या सिर्फ अवतार ही इस तरह की भाव भंगिमा और चेहरे के अधिकारी होते हैं, हम मनुष्य नहीं? कृपया मेरी बचपन से लेकर आज तक मन में जमी इस शंका का समाधान करके अनुग्रहित करें। यह समस्या और ये शंका कितने लोगों की है? तालियां बजा के बताना मुझे। यही इसका मतलब, जिस भी बहन ने ये पूछा है इसकी समस्या और इसकी सोच हम सबकी सोच रही होगी। इन्होंने पूछा है कि जो तस्वीर मैंने देखी थी उसमें भगवान बहुत सुंदर थे। अच्छा ये बताओ कि भगवान की तस्वीर किसने बनाई? जिसने भगवान देखा तो वो तो तस्वीर बनाने लायक बचा ही नहीं। भगवान कब दिखे? जब पृथ्वी छोड़ दी तभी तो दिखे। और पृथ्वी के किसी वासी ने भगवान की तस्वीर बनाई, तो फिर बनी कैसे? फिर ये हुई कैसे हो? जितनी भी आप देवी जी की, सरस्वती की, भगवान राम की तस्वीरें देखते हो आजकल प्रिंटिंग प्रेस में छपी हुई, ये तो अभी 100-150 साल पहले दक्षिण में बनी है। राजा रवि वर्मा नामक एक बड़े चित्रकार थे, उन्होंने भगवान की तस्वीर बनाई। ये जितने भी हमारे सरसों के तेल के डिब्बे पर छपी हुई आती थी ना, लक्ष्मी छाप, ये सारी पेंटिंग वहीं से आई है, राजा रवि वर्मा से। या मंदिरों में जो उतारे गए भगवान, मैं नोएडा में जहां रहता हूं, मेरे घर के मंदिर में, जहां मेरी माँ और मेरी श्रीमती जी सुबह ही सुबह 5 बजे 6 बजे प्रवृत्त हो जाती हैं पूजा में, उसमें जो विग्रह रखा है वो बनाया किसने? जयपुर के मूर्तिकार ने। वो तो इनोवा में चलता है, उसने तो नहीं देखा होगा भगवान को, उसने कैसे बना दिया? फिर ये तस्वीरें किसकी हैं? मनुष्य के अंदर जो भी सर्वोत्तम मनुष्य की संभावना हो सकती है कि नाक ऐसी होनी चाहिए, होठ ऐसे होने चाहिए, उंगलियां ऐसे होनी चाहिए, चरण ऐसे होने चाहिए, उस चित्रकार ने जो भी सर्वश्रेष्ठ कभी सोचा होगा वो सब एक मूर्ति में ढाल दिया और उससे भगवान पैदा हुआ, उससे भगवान का विग्रह पैदा हुआ। यह जो भगवान की उपस्थिति हमारे आंगन में है, यह भगवान का वो स्वरूप नहीं है। इसलिए भगवान भी 2 प्रकार के हुए हैं। कबीर कहता है, एक राम राजा का बेटा, एक राम अंतर में बैठा। 2 प्रकार के राम हैं, एक दशरथ का पुत्र राम है और कबीर का एक राम है जो कबीर के अंदर बैठा है। सुंदरता कोई बाह्य वस्तु नहीं है, सुंदरता अंतर वस्तु है। इसलिए जिस मेरी बहन ने यह प्रश्न मुझसे पूछा है कि भगवान जितने मूर्ति में सुंदर दिखते हैं, मनुष्यों में इतनी सुंदरता क्यों नहीं दिखती? ऋषिकेश में जो स्वामी राम थे, जिनके बड़े अस्पताल और विश्वविद्यालय हैं, स्वामी राम किसी को नाम से नहीं पुकारते थे और खुद को भी नाम से नहीं पुकारते थे, वो राम से पुकारते थे। उनको भूख लगती थी, वो कहते थे अब राम रोटी खाएगा। रात हो गई, लोग बैठे, शिष्य बैठे, उनसे कहते सब राम उठो, अब राम सोएगा। यानी कि आपने एक दूसरे को एक दूसरे के जैसा ना समझकर ईश्वर समझ लिया। सौंदर्य देखने वाली की दृष्टि और विषय की दृष्टि के बीच उत्पन्न भावनात्मक संबंध का नाम है। उस सौंदर्य की इंटेंसिटी तय करती है, उसकी तीव्रता तय करती है कि आपका हृदय उसे कैसे रिसीव कर रहा है। एक ही व्यक्ति को, एक ही चेहरे को 2 लोगों ने देखा, एक में भावना जगी, एक में वासना जगी। और आश्चर्य की बात है कि एक ही जगह पर देखा। दंडकारण्य के जंगल में राघवेंद्र सरकार जब भ्रमण कर रहे थे तो 2 महिलाएं राम को मिली। एक ने राम को
वासना से युक्त होकर देखा और एक ने मां जैसी भावना से युक्त होकर देखा। जिसने वासना से युक्त होकर देखा, इसी रामलीला में उसकी नाक काटी जाएगी, हर साल काटी जाती है, इसे शूर्पणखा कहते हैं। और जिसने बेटे की भावना से देखा, उसने खुद के झूठे बेर भी खिला दिए, तो त्रैलोक्य के स्वामी ने प्रसाद समझ के खा लिए। भावना खा, यानी कि जो मेरी बहन पूछ रही है, बेटा समझ तू, राम एक ही हैं, देखने वाले दो अलग लोग हैं। इसका मतलब क्या है? राम के चेहरे में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर किसी में वासना क्यों जगी और किसी में प्रार्थना क्यों जगी? मेरा एक दोस्त, आज चूंकि कवि बहुत आए हैं, मेरा एक बड़ा प्रिय कवि और मेरा दोस्त था देवल आशीष। उसने प्रेम में 4 पंक्तियां लिखी, अपनी प्रेमिका के लिए लिखी। सुनोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे भक्त ईश्वर से कह रहा है। देवल ने लिखा कि उलझ के ऐसे मोहब्बत का फलसफा रह जाए, उलझ के ऐसे मोहब्बत का फलसफा रह जाए कि तुझ में और खुदा में न फासला रह जाए। अब देखिए, राम को देखने की दृष्टि, अगली बात ज्यादा महत्वपूर्ण थी इसमें, आपकी प्रतिध्वनि और प्रसाद पहले मिला, इसका आभार, कि उलझ के ऐसे मोहब्बत का फलसफा रह जाए कि ख्वाबों और हकीकत में ना फासला रह जाए। और हमने देखा है तुझे उस जगह से, हमने देखा है तुझे उस जगह से जिससे तू अब अगर खुद को भी देखे तो देखता रह जाए। तो ये आपकी दृष्टि है। भगवान राम जिनकी कृपा कटाक्ष के लिए विश्व मर रहा है, तुलसी कह रहे हैं विनय पत्रिका में कि तू रीझा तो ठीक, नहीं तो यही बार पुतला बांधे तेरा, मैं तेरा पुतला जलाऊंगा। अभी जब लिस्ट जारी होगी कल परसों तो यहां भी जलेंगे, लेकिन वो राम के नहीं जलेंगे। ये कौन कह रहा है? भक्त कवि कह रहा है। इसका मतलब भक्ति भगवान से बड़ी है। मैंने कल भी कहा था कि ज्ञान रूपी हनुमान शांति रूपी सीता को ढूंढने गए, किस भावना से भरकर? भक्ति से भरकर। ज्ञान अगर शांति पाना चाहेगा और भक्ति बीच में नहीं होगी तो बेचैन रहेगा। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? बेचैन ही मरेगा। ज्ञानी बहुत है, आपके यहां भी होंगे। भारत में और कुछ ना मिले, ज्ञानी जरूर है। हर चौराहे पे 100 मौजूद है। दिल्ली में तो पूरी एक 600 एकड़ की जगह घेर के एक विश्वविद्यालय बना के बंद किए गए हैं कि भाई तुम लोग यहां रहो और यहां ज्ञान दो। आपके यहां भी होंगे, मुझे भी बहुत लोग देते हैं। लेकिन ज्ञान अगर शांति की खोज में जाए, हनुमान अगर सीता की खोज में जाएं, तो वो केवल अगर जिज्ञासा के भाव से गए तो बेचैन होकर लौटेंगे, शांति मिलेगी नहीं। उसमें भक्ति आनी चाहिए। तो तुम जो कहती हो कि मुझे राम कैसे नजर आए, मुझे मनुष्यों में राम कैसे नजर आए, जिस समय तुम किसी भी घर के सदस्य के, किसी संत के, किसी व्यक्तित्व के, किसी महान व्यक्ति के चरणों में सुख के चारों धाम ढूंढ लोगी, जिस दिन तुम भगवान के विग्रह में भावनाओं के आयाम ढूंढ लोगी, जिस दिन तुम्हारे मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक तुम्हें दृष्टि पावन कर लोगी, उस समय तुम सब में राम ढूंढ लोगी। मैं कहना चाहता हूं। और अब स्मरण आ गया है, जिस मेरी बहन ने पूछा है तो मैं उससे 4 पंक्ति सुना देता हूं, उसे भी सुनाइए और आप भी गाइए। राम कैसे नजर आएंगे तुझे, मैं तुझे बता रहा हूं बेटा। मैं तो माफ करिएगा, बहुत कठोर व्यक्ति हूं, चोट वोट लग जाए तो रोता नहीं हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हुआ है कि मैं एक टक अगर 5 मिनट भगवान का विग्रह देख लूं या कृष्ण का विग्रह देख लूं तो फिर मैं अपने आंसू रोक नहीं सकता। जबकि कोई बात भी नहीं, उन्होंने मुझे कुछ कहा भी नहीं है, मेरा कोई कष्ट भी नहीं है। और वो मूर्ति किसकी बनाई हुई है? किसी मेटल के आदमी की, किसी जयपुर के मूर्तिकार की। लेकिन दृष्टि में वो निर्मलता प्रवेश कर जाए तो तुझे सब तरफ राम नजर आएंगे। कैसे मिलेंगे? कि उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आएंगे। उनके चरणों में ही सुख के चारों धाम नजर आते हैं। भावनाओं के और भक्ति के
सब आयाम नजर आएंगे। भावनाओं के और भक्ति के सब आयाम नजर आएंगे। मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, मन के चित्रकूट से लेकर आशाओं की अवधपुरी तक, जिधर नजर जाएगी तुझको, जिधर नजर जाएगी तुझको, केवल राम नजर आएंगे। जिधर नजर साथ आइए, केवल राम नजर आएंगे। मुझ में राम नजर आएंगे, तुझ में राम नजर आएंगे। मुझ में राम नजर आएंगे, तुझ में राम नजर आएंगे। थल में राम नजर आएंगे, जल में राम नजर आएंगे। थल में राम नजर आएंगे, जल में राम नजर आएंगे। मंगल भवन या मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या पीछे वालों, मंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अपने 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 राम, अपने 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 राम। मानवता की खुली आँख के सबसे सुंदर सपने राम। मानवता आइए कंठ को प्रवित्र करिए। के सबसे सुंदर सपने राम। अपने 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 राम। अपने 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 राम। बोल सियावर रामचंद्र सरकार की। तो जिसने भी कहा कि मैं कैसे देखूं, अकबर हिंदुस्तान का बड़ा ऐसा राजा था जिसका अधिकतम समय उसने राज किया। 50 साल से अधिक उसने हिंदुस्तान पर राज्य किया। हिंदुस्तान थोड़ा छोड़ देता हूं क्योंकि जब सब जगह राज्य किया तो यहां कुछ अग्निकुंड ऐसे थे जिन्होंने कहा तू वहीं करता रहे, यहां नहीं कर पाएगा जब तक हम जिंदा हैं। इसलिए आपको तारीफ करता हूं, आपको प्रशंसा करता हूं। आप राजा ज्यादा दिन जम जाए तो चमचे भी उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। कल मैंने आपको चमचों का भौतिक रासायनिक गुण भी बताया था कि चमचे उसी बर्तन में लगते हैं जो भरा हुआ होता है, और जब तक भरा रहता है तब तक आवाज नहीं करते, जब वो खाली हो जाता है तब टन करते हैं। तो उन दिनों अकबर का बर्तन भरा हुआ था, चमचे ही चमचे थे। अकबर का बेटा सलीम एक दिन अंतःपुर से छुटकर, अपनी मां के हाथ से छुटकर वहां पहुंच गया जहां राज्यसभा लगी हुई थी। दीवाने खास लगा हुआ था, वहां पहुंच गया। अब बादशाह का लड़का पहुंच गया, क्या कर सकते थे साहब, बिठा लिया गया, बादशाह की गोदी में चढ़ गया। क्योंकि बच्चा तो नहीं पहचानता ना कि बादशाह कौन है कौन नहीं है। अकबर ने गोदी में ले लिया।
जैसे ही बच्चा गोदी में आया, पूरा परिसर सुभान अल्लाह, आहा क्या सुंदर बच्चा है। हुजूर पूरी पृथ्वी पर ऐसा बच्चा नहीं देखा। 3-4 बोले जी मैंने तो सपने में भी नहीं देखा। 2-4 बोले जी तुम्हें मोहल्ले में पूछ के आया, किसी ने कहा ऐसा तो पैदा ही नहीं हुआ, यही पहली बार पैदा हुआ है। ये अद्भुत चीज होती है, इससे बचिए। कल मैंने बताया था कि हनुमान किन-किन से बच के निकले, आकर्षण के मैनाक पर्वत से और यश की सुरसा से। सुरसा क्या करती है? मुंह बड़ा फैलाती है। यश का यही चक्कर है। यश, जिसके मुंह यश लग जाए उसको लगता है कि अब मुझे लोग पहचाने। मेरे एक बहुत सेलिब्रिटी मित्र हैं, नाम लेना उचित नहीं है, उनको इतनी परेशानी हो चुकी थी जीवन में, अपने अपने राम में आए तब मुक्त हुए। वो हवाई जहाज में अगर 1 नंबर सीट पर बैठे हों और लघुशंका आ जाए तो वो आगे नहीं जाते थे, पीछे जाते थे, क्योंकि रास्ते में 25-30 लोगों ने नमस्ते कर लें, सर कैसे हैं आप। तो मैंने उनसे कहा कि भाई साहब यहीं कर लो, या ऐसी कोई प्रक्रिया है कि जब तक 25 लोग नमस्ते ना करते हो तब तक ये प्रवाह ना प्राप्त होता हो, तो इसकी वीडियो ऑडियो बनवा के कान में लगा लिया करो कि और सर अरे आपको तो टीवी पे देखा था। यश की लिप्सा बड़ी है, सुरसा है यश की, अद्भुत किस्म की सुरसा है जो परेशान करती है यश की। तो सब कहने लगे कि सलीम कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, सब बोलने लगे। एक व्यक्ति चुप था, क्योंकि वो बुद्धिमान था, वो भट्ट था, संस्कार में पैदा हुआ था, जिसका नाम था बीरबल। वो चुप था, उसने प्रशंसा नहीं की। अच्छा, चमचों में भी कंपटीशन होता है। ये 2 किलो तेल लगाने वाला, ये पाव भर में ही काम चला लेता है। ये नेता लोग आ गए, इनको तो पता ही होगा। हम भी कुछ दिन पहले इनके भंडारे में गए थे, पूड़िया बांट के लौट आए, चप्पल भी चुर गई। जब आप राजनीति करते तो बड़ी चमचागिरी होती है। मैं तो पागल हो गया जिन दिनों मैं राजनीति में था। मुझसे ना वो तुलसीदास जी से बड़ा मुझे बता देते थे। अरे मैंने कहा मरवाएगा कहां बाबा और कहां मैं तो उनके नाखून के सबसे छोटे नाखून पे लगी धूल का कण नहीं हूं भैया। अरे भैया आपसे बड़ा कौन? और वो बड़ा वाला एक तरफ गया तो बड़े वाले उधर ही चले गए। तो सबने प्रशंसा की, बीरबल ने प्रशंसा न की। जिस बिटिया ने पूछा है कि राम जैसा सौंदर्य, चित्र जैसा सौंदर्य मनुष्यों में क्यों नहीं दिखाई देता, बेटा ये दृष्टि का खेल है, वरना राम तो तेरे पड़ोस में भी बैठा मिल सकता है। घर जा पिताजी का चेहरा देखना तो उसमें भी राम दिखाई देगा तुझे। जिस स्कूल से तू पढ़ी है वहां जिसने तुझे 12 खड़ी पढ़ाई थी, पढ़ाई थी, उस अध्यापक को मिलना रिटायर हो गया है, 70 साल का कहीं रहता होगा विद्याधर नगर में, पैर छूने जाना, उसके चेहरे में भी राम दिखाई देगा। तू भावना तो बना। मैं तो सड़क पर निकलता हूं, सेना के ट्रक जा रहे होते हैं, बीकानेर से जैसलमेर शिफ्टिंग हो रही है, बीकानेर से अलवर शिफ्टिंग हो रही है, और पीछे वो न जाने कहां का एक लड़का LMG लेके बैठा रहता है, मैं गाड़ी में आके बैठा रहता हूं, मुझे तो उस सेना के सिपाही के चेहरे में भी राम दिखाई देता है कि युद्ध करने के लिए जा। मैं तो कलाम साहब से मिलता था, वो हाथ थाम के थोड़ी देर मुस्कुराते थे, तो मुझे तो उन जुल्फों में भी घनश्याम दिखाई देता था। लाम के, उर्दू में लिखते ना लाम के मानिंद हैं गेसू मेरे घनश्याम के, काफिर हैं जो कायल नहीं इस्लाम के। मुझे तो उसमें भी दिखाई देता था। क्या समस्या है? बीरबल चुप रहा। चमचों ने रात को घूमते समय अकबर से निंदा की। देखो साहब, आप अब महाराज, आप आदमी हो, आप आपके दोस्त हैं भाई, लेकिन सही आदमी नहीं है ये। देखो सब बड़ाई कर रहे थे शहजादे की, ये चुप रहे। अकबर ने कहा बुला करे बीरबल से कि बीरबल तू मेरा दोस्त है? अकबर ने कहा हां जहां पनाह है। तू मेरे राज्य में काम करता है? हां जहां पनाह है। तू मेरा नवरत्न है? हां जहां पनाह है। तू मेरी खुशी से खुश और मेरे दुख से दुख है? बिल्कुल जहां पनाह। आज मेरा बेटा आया, 1.5 साल का बच्चा, सबने कहा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा, और तू चुप रहा। बीरबल बोले हुजूर शहजादे बड़े खूबसूरत हैं, पर दुनिया के सबसे सुंदर बच्चे नहीं है, ये लोग झूठ बोलते हैं आपसे। अकबर को चुप गई। अकबर ने कहा 24 घंटे का वक्त है, या तो दुनिया के सबसे सुंदर बच्चों को मेरे सामने प्रस्तुत कर, अन्यथा चला जा और आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। बीरबल ने कहा हुजूर 24 घंटे क्यों, सुबह दिखा दूंगा, आगरे में ही रहता है। अब अकबर ने सोचा कि हमारी सल्तनत में इतना सुंदर बच्चा पैदा हो गया, हमें पता ही नहीं चला।
अगली बात शायद पहुंचेगी और राजनीतिज्ञों को बुरी लगेगी। राजनेता सत्ता पा लेते तो समझते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारी इच्छा से सांस लें, बच्चे भी हमारे इच्छा से पैदा हो जाएं। अकबर ने कहा दिखाओ कहाँ है? बोले सुबह चलना, सुबह 5 बजे 6 बजे, और ये कपड़े बदल लेना बादशाह वाले, सामान्य फकीर के आम आदमी के कपड़े पहनना। गंभीर बात कह रहा हूं। बीरबल ने कहा हुजूर, ईश्वरीय सौंदर्य देखने के लिए बादशाह बन के नहीं, इंसान बन के जाना पड़ता है। वाह 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 वाह। सुबह ही सुबह दोनों दोस्त एक घोड़े पे सामान्य आदमी के कपड़े पहने यमुना जी के किनारे आगरा में, जहां से हमारे रमेश मुस्कान आए, वहां एक झुग्गी बस्ती में, मलिन बस्ती में, बीचों बीच नाली बह रही है पानी की, दोनों तरफ झोंपड़ियां हैं। एक झाड़ी के पीछे छुप के बैठ के बोले हुजूर बच्चा यहीं खेलने आएगा, बस अब इसकी माँ खाना बनाएगी, खेलने आएगा। थोड़ी देर बाद एक बच्चा गंदा सा बेचारा, सब तरफ से रंग लगे हुए हैं, अजीब सी मिट्टी लगी हुई है, काला सा हुआ पड़ा है, नाक बह रही है। आहा, सौंदर्य देख के ही आप प्रसन्न हो जाओ। बीरबल ने कहा हुजूर वो बच्चा, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा। अकबर ने कहा लाहौल मिला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कहां शहजादा और कहां ये। बोले हुजूर यही दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। बोले तुम बदतमीजी कर रहे हो, ये बिल्कुल। बोले आप बस 2 मिनट रुको, मैं अभी सिद्ध करता हूं। बीरबल चुपके से गए, उस बच्चे के काल पे जोर से चिकोटी काटी और एक थप्पड़ मारा, और वापस झाड़ी में। जैसी बच्चा चीख के रोया, उसकी मां हाथ में लोई लगी हुए बाहर भाग के आई और गोदी में उठा लाया और बोली हाय मेरा चंदा, हाय मेरा शहजादा, हाय मेरा सूरज, किसने इसको मार दिया? बोले ये सबसे सुंदर बच्चा।